घर में दरिद्रता लाती है यह 7 आदतें। दरिद्र कोई मन से होता है और कोई ढंग से। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपकी कुछ बुरी आदतें भी आपको दरिद्र बना सकती है। हालांकि भौतिक जीवन में जो धन का सही तरीके से उपयोग करता है वह धनवान रहता है। आज हम आपको वास्तु और ज्योतिष के आधार पर कुछ बातें बता रहे हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी ऐसी आदत है तो उसे बदल लीजिए। लिए जानते हैं घर में दरिद्रता लाने वाली आदतों के बारे में। सुबह देर से जागना। आजकल की आधुनिक दिनचर्या को मानने वाले लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। शास्त्रों में ऐसी आदत को गलत माना गया है। साथ ही ऐसा करने से चंद्र ग्रह अशुभ फल देता है। इससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। सुबह जल्दी उठने से इंसान के दिमाग में नए विचार आते हैं जो आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो देर तक सोते हैं उनके जीवन में तमाम कोशिशें के बाद भी हमेशा धन की कमी रहती है। बिस्तर पर खाना खाना। कई लोगों की आदत होती है कि वह शाम को और सुबह बिस्तर पर ही बैठकर खाना खाते हैं। क्या आपको पता है ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और घर में दरिद्रता आने लगती है। खाली बाल्टी। बाथरूम में खाली बाल्टी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर बाल्टी में पानी न हो तो उसे खाली छोड़ने के बजाय उल्टा करके रख दें। झूठे बर्तन। कभी भी रात के समय में झूठे बर्तन ना छोड़े। किचन में रात भर झूठे बर्तन छोड़ना रसोई को गंदा छोड़ना माँ लक्ष्मी को नाराज कर देता है। ऐसा करने से व्यक्ति कंगाल हो जाता है। वह कितनी भी मेहनत करे लेकिन ऐसे घर में पैसा टिकता ही नहीं है। घसीट घसीट कर चलना। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जब चलते हैं तो पैर घसीट घसीट कर चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि व्यक्ति की यह आदत बहुत गलत होती है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं आपसी मनमुटाव का सामना भी करना पड़ता है और दरिद्रता का घर में वास होता है। महिलाओं का अपमान। चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं, उनके घर में भी माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। लिहाजा यदि आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा रहे तो महिलाओं का सम्मान करें। जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती, जिन्हें स्त्रियों की आवाज घर के बाहर तक जाती है, वहां दुआस्वा रहने लगता है। नल टपकना। घर में नल की टोटी का टपकना भी आपकी बरकत में रुकावट बन सकती है। शास्त्रों के अनुसार घर में नल के टपकने से धन की हानि होती है। शाम के समय खट्टी चीजों का दान। शाम के समय या रात को किसी को खट्टी चीज जैसे छाछ, दही, अचार का दान करना घर आई लक्ष्मी को वापस भेज सकता है। साथ ही शाम को नमक का दान भी ना करें। उंगलियों का चटकना। कई लोगों की आदत होती है कि वह अपनी उंगलियां या गर्दन की हड्डी को दिन भर चटकाते रहते हैं। मान्यता के अनुसार इसे खोड़ले लक्षण कहते हैं। कि इससे जहां उम्र कम होती है वहीं से दरिद्रता भी बढ़ती जाती है। थाली में भोजन छोड़ना। शास्त्रों में कहा गया है कि हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। थाली में खाना छोड़ने का मतलब अन्न का अपमान समझा जाता है। इसीलिए थाली में सिर्फ इतना खाना डालें जितना आप खा सके। बेवजह भोजन बर्बाद करने से आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। इस कृत्य से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। बड़े बुजुर्गों का अपमान। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है जिन घरों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता या फिर रास्ते में मिले किसी बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते, वहां लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती है। इसका कारण यह है कि बड़े बुजुर्गों को गुरु स्वरूप माना गया है, जिनमें भगवान विष्णु का वास माना गया है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से देवी देवता खुश होते हैं। हाथ में नमक देना। ऐसी मान्यता है कि नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। आप अगर किसी को नमक दे रहे हैं
तो उसे हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए जब भी आप किसी को नमक दे तो उसे बर्तन में रखकर ही दे। नशा करना। जो व्यक्ति नशा करता हो उसके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता, दरिद्रता बनी रहती है। नशे की लत व्यक्ति की उम्र कम कर देती है और मादक चीजों का सेवन करने से राहु का विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। झूठी थाली को छोड़ना। खाना खाने के बाद अपनी झूठी थाली को छोड़कर उठ जाना भी अच्छी आदत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती है। कहते हैं कि खाना खाने के बाद यदि झूठ बर्तनों को सही स्थान पर रखा जाए तो शनि और चंद्र के दोष दूर होते हैं, साथ ही लक्ष्मी की प्रसन्नता भी मिलती है। साफ सफाई। घर की साफ सफाई के साथ ही बाथरूम की भी सफाई बहुत जरूरी है। अक्सर लोग नहाने के बाद बाथरूम को गंदा ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से चंद्र के अशुभ फल की प्राप्ति होती है और जिन घरों में बिस्तर अव्यवस्थित रहते हैं यानी बिखरे हुए रहते हैं, वहां राहु का अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। बिस्तर सही नहीं होने से व्यक्ति की दिनचर्या पर भी असर होता है और उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। साथ ही ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। चिल्लाकर बोलना। कभी भी चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए और क्रोध को भी शांत रखना चाहिए। चिल्लाकर बोलने से शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसीलिए आप शांत रहकर अपने कार्य को पूरा करें और फालतू की बातों से दूर रहे। ऐसा करने से शनि देव वहां पर प्रसन्न रहते हैं। गंदे और मैले वस्त्र धारण करना। जो लोग साफ सफाई में रहना पसंद नहीं करती उनके साथ भी गरीबी का साथ जीवन भर का रह जाता है। जो लोग नियमित रूप से नहीं नहाते, दांतों की सफाई नहीं करते और गंदे कपड़े पहनते हैं, घर आदि की सफाई नहीं करते, उनका सारा धन बीमारियों के इलाज में खत्म हो जाता है। दूसरों की कमियां निकालने वाले लोग। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग स्वभाव से आलोचक हो यानी कि वह हमेशा किसी दूसरे की कमियां निकालते हो और दूसरों के बारे में बुरा बोलते हो, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है। दूसरों पर बेवजह चीखने, चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो भी जीवन में दरिद्रता आती है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जरूरत से ज्यादा खाने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन पाता और ऐसे व्यक्ति के घर में दरिद्रता वास करती है। दरिद्रता व्यक्ति को गरीब बनती है, साथ ही ज्यादा खाने वाली व्यक्ति की सेहत भी खराब रहती है। मेहनत से बचने वाले लोग। अगर कोई व्यक्ति परिश्रम से जी चुराता है और सौंप गए कार्य को ढंग से नहीं करता तो माता लक्ष्मी उससे नाराज होती है। गरुड़ पुराण में लोगों को अपने इस स्वभाव से बचने को कहा गया है। वहीं गरुड़ पुराण में अत्यधिक खाने वाले व्यक्ति को भी दरिद्रता का कारण माना गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति के जीवन में आलसी बढ़ता है। नाखून चबाना। नाखून चबाना आत्मविश्वास के कम होने की निशानी है, साथ ही यह बुरी आदत कई बीमारियों का कारण भी बनती है। वहीं ज्योतिष की नजर से देखें तो नाखून चबाने की आदत को कंगाली और बर्बादी को खुद न्योता देने वाली आदत बताया गया है। इस आदत के चलते कुंडली के ग्रह बुरा असर देने लगते हैं, लिहाजा इसे हमेशा बचे। व्यक्ति को हमेशा मीठे बोल बोलने चाहिए। कड़वा बोल बोलने वाले शख्स को कोई पसंद नहीं करता। वही ऐसा व्यक्ति बात बात पर दूसरों को आहत कर खुद का नुकसान कर लेता है। ऐसे व्यक्ति का कोई मित्र नहीं बन पाता, वही उसके दुश्मनों की संख्या ज्यादा होती चली जाती है। पड़ोसी की ऊंची बिल्डिंग। आपके घर के सामने अगर कोई बहुत ऊंची इमारत है तो इससे आपके घर की प्रगति और समृद्धि का रास्ता बाधित होता है। घर बनवाने या खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भजमन नारायण नारायण।